about you. Everything about you. मनुष्य की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही जिज्ञासु रही है। उसने वह हर संभव प्रयास किया है कि जीवन और आसान बन सके। कृषि से लेकर औद्योगिकरण तक एक लंबी कहानी है। औद्योगिकरण ने जीवन को आसान बनाया है क्योंकि हमारी जरूरत की लगभग हर वस्तु को आज हम उत्पादित कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। तब से लेकर आज तक लगातार विकास जारी है, पर इसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ रही है। आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग भी एक सत्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम औद्योगिक क्रियाओं में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शामिल करें और जैव तकनीकी का इस्तेमाल करें तो प्रदूषण भी कम होगा और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद भी मिलेंगे। पर क्या वाकई में सूक्ष्मजीवी या माइक्रोब औद्योगिक उत्पाद बनाने में हमारे मददगार साथी सिद्ध होंगे? आज बड़े पैमाने पर उद्योगों में माइक्रोब का उपयोग हो रहा है और इनकी मदद से मनुष्य के लिए कई उपयोगी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। पेय पदार्थ, एंटीबायोटिक्स, फाइन केमिकल्स, एंजाइम्स और कई प्रकार के बायोएक्टिव केमिकल्स इन उत्पादों में शामिल हैं। जब माइक्रोब को उद्योगों में उपयोग किया जाता है तब उन्हें बड़े पैमाने पर संवर्धित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बड़े आकार के विशिष्ट बर्तनों को तैयार किया जाता है जो इन माइक्रोब को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करते हैं कि वे तेजी से वृद्धि कर सकें और हमारा तय किया उत्पाद हमको प्रदान कर सकें। ऐसे बड़े आकार के बर्तन फर्मेंटर कहलाते हैं। फर्मेंटर वे उपकरण हैं जिनमें माइक्रोब रूपी मशीनें काम करती हैं। अल्कोहल का मानव सभ्यता के विकास के साथ एक गहरा नाता रहा है। वैज्ञानिक प्रमाण बतलाते हैं कि हजारों वर्षों से मनुष्य अल्कोहल का उत्पादन करता आ रहा है। मिस्र की सभ्यता से लेकर चीन और भारत के प्राचीन इतिहास में भी अल्कोहल का जिक्र शामिल है। बेबीलोन के निवासी वाइन की देवी की पूजा किया करते थे। ग्रीक साहित्य में अल्कोहल के अधिक उपयोग से होने वाली समस्याओं का भी जिक्र मिलता है। आज भी अल्कोहल उद्योग एक बड़ा उद्योग है जो किसी भी देश की सरकार को राजकोष में बड़ा योगदान देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट इस उद्योग की वे मशीनें हैं जो फर्मेंटेशन कर अल्कोहल बनाती हैं। वाइन, बियर, विस्की, वोदका, साइडर, ब्रांडी और रम अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं जिनका एक बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में है। इनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए ईस्ट सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी का उपयोग किया जाता है। यह वही माइक्रोब है जिसका उपयोग ब्रेड को बनाने में भी किया जाता है। ईस्ट को हम ब्रेवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। अल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया में फलों के रस या माल्ट युक्त अनाज को ईस्ट की मदद से फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से इथेनॉल का उत्पादन होता है। यह पूरी प्रक्रिया एक प्रकार का अपूर्ण ऑक्सीकरण है जिसमें ग्लूकोज का परिवर्तन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। अल्कोहलिक पेय पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: बियर, वाइन और डिस्टिल्ड पेय पदार्थ। बियर को बनाने के लिए बार्ली का उपयोग करते हैं, जबकि वाइन को बनाने के लिए अंगूर के रस का उपयोग करते हैं। बियर और वाइन वे अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं जो कि फर्मेंटेशन के बाद सीधे उपयोग किए जाते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम और वोदका को बनाने के लिए
फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। इनमें अल्कोहल का प्रतिशत भी बियर और वाइन की तुलना में अधिक होता है। पूरा अल्कोहल उद्योग एक माइक्रोब ईस्ट पर टिका हुआ है। माइक्रोब की बड़ी भूमिका मेडिकल फील्ड में भी है। एक तरफ कुछ माइक्रोब बीमारियों का कारण है, तो दूसरी तरफ कुछ माइक्रोब एंटीबायोटिक्स का भी बड़ा स्रोत है। एंटीबायोटिक्स वे मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग इन्फेक्शियस डिजीज के इलाज में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स की खोज 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है और इसने मानव सभ्यता के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिन बीमारियों को लोग पहले देवी प्रकोप या पिछले जन्म का पाप मानते थे, उन बीमारियों को एंटीबायोटिक्स ने क्यूरेबल बना दिया है। कई अंधविश्वासों को तोड़कर मेडिकल क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स ने अपना वैज्ञानिक पक्ष रखा है। ये वे केमिकल्स हैं जो माइक्रोब की जैविक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप बनते हैं। एंटी का अर्थ है विरोधी और बायोटिक का अर्थ है जीवन। दोनों शब्दों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये वे केमिकल्स हैं जो जीवन विरोधी हैं। पर ये किसके जीवन के विरोधी हैं? एंटीबायोटिक्स उन माइक्रोब के जीवन के विरोधी हैं जो कई संक्रामक बीमारियों का कारण होते हैं। ये हमारे जीवन को बचाने वाली मेडिसिन हैं, क्योंकि ये बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब के जीवन की विरोधी हैं। प्रकृति में एंटीबायोसिस की घटना एक सामान्य घटना है, जिसमें एक प्रकार के माइक्रोब अपने आसपास उपस्थित अन्य माइक्रोब को मारने के लिए या उनकी वृद्धि को सीमित करने के लिए केमिकल टॉक्सिन्स को उत्पन्न करते हैं। ये घटनाएं मिट्टी में बड़े पैमाने पर होती हैं, इसलिए सॉइल बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसीस और एक्टिनोमाइसीस बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करते हैं। हर एक एंटीबायोटिक एक प्रकार का केमिकल टॉक्सिन है जो कि बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रोब की ग्रोथ को रोकता है और उनको नष्ट कर देता है। इसलिए एंटीबायोटिक के अलग अलग वर्ग होते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स सावधानी के साथ अलग अलग बीमारियों के लिए उपयोग करते हैं। मानव कल्याण के दृष्टिकोण से हम एंटीबायोटिक्स को जीवन के लिए वरदान मानते हैं। ये हमारे लिए अगेंस्ट लाइफ ना होकर प्रो लाइफ है। पेनिसिलिन सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अकस्मात ही खोज निकाला था। यह एक प्रकार की चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। ये बैक्टीरिया चोट लगने पर घाव में गंभीर संक्रमण उत्पन्न करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों सैनिकों को इस प्रकार के संक्रमण के कारण जीवन भर के लिए विकलांग होना पड़ा था, क्योंकि घाव में एक बार स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर जीवन को बचाने के लिए अंग काटने पड़ते थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मानवता के दुश्मन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक दिन दुर्घटनावश उन्होंने स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ के लिए एक ऐसी कल्चर प्लेट का उपयोग कर लिया जिसको ठीक से साफ नहीं किया गया था। इस प्लेट पर फंगस लग चुकी थी और भूलवश फ्लेमिंग ने इस प्लेट पर स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी को संवर्धित कर लिया था। फ्लेमिंग ने पाया कि फंगस के कारण स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ठीक से वृद्धि नहीं कर पा रहा है और अंततः स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी नष्ट होने लगी है, क्योंकि फंगस ने एक केमिकल कल्चर मीडियम में रिलीज कर दिया था जो कि तेजी से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी को नष्ट कर रहा था। इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, जिसे सामान्य भाषा में ब्लू मोल्ड कहते हैं। फ्लेमिंग ने एक वंडर ड्रग पेनिसिलिन को खोज निकाला था, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों सैनिकों को विकलांग होने से बचाया था। पेनिसिलिन को व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित करने के लिए चेन और फ्लोरी ने
फ्लेमिंग की मदद की। इसके लिए फंगस पेनिसिलियम क्रायोसोजेनम का उपयोग किया गया। यह एक महान खोज थी। सन 1945 में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को इस महान कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला। पेनिसिलिन की खोज ने मेडिसिन के फील्ड में एक नई शुरुआत कर दी थी। इसके बाद अनेकों एंटीबायोटिक्स खोज निकाले गए, जिन्होंने उपचार का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। मृत्यु दर एकदम से घट गई, क्योंकि अब मनुष्य ने माइक्रोब की मदद से ही जानलेवा माइक्रोब से लड़ना सीख लिया था। आज प्लेग, काली खांसी, गलघोटू, कुष्ठ रोग, तपेदिक जैसी बीमारियों का पूर्णतः इलाज संभव है। एक समय इन बीमारियों से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन अब ये 100% उपचारित है। आज हम एंटीबायोटिक के बगैर विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। माइक्रोब एंटीबायोटिक्स के अलावा कई केमिकल्स, एंजाइम्स और जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योगों में बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाला सिट्रिक एसिड एक फंगस एस्परजिलस नाइजर की मदद से बनाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका उत्पादन एक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी की मदद से होता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम की मदद से ब्यूटायरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से लैक्टिक एसिड का भी उत्पादन होता है। कई महत्वपूर्ण कार्बनिक अम्ल हमें बैक्टीरिया की मदद से मिलते हैं। लाइपेज वे एंजाइम हैं जिनका उपयोग डिटर्जेंट पाउडर में किया जाता है, क्योंकि ये कपड़ों पर लगे तेली धब्बों को साफ कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाला फलों का रस एकदम साफ होता है। इसमें हमें फलों का गूदा या रेशे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इसको एंजाइम पेक्टिनेज और प्रोटीएज से उपचारित किया गया होता है। ये एंजाइम भी हमें माइक्रोब की मदद से ही मिलते हैं। मेडिकल फील्ड में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। यह एंजाइम रक्त के थक्के को हटा सकता है, जो सामान्यतः हार्ट अटैक में पेशेंट्स के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे धब्बों को हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब एंटीबायोटिक के अलावा कई ऐसे केमिकल प्रदान करते हैं जिनका उपयोग मेडिकल फील्ड में होता है। साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसा जैव सक्रिय अणु है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है। तो ऐसे मरीज जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया होता है, उनमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखना होता है, जिससे कि बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। तो वैसे में साइक्लोस्पोरिन ए ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनको भी एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है। ईस्ट मोनास्कस परक्यूरस हमें स्टेटिन देते हैं। स्टेटिन वे दवाएं होती हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण में रखती हैं, जिससे भविष्य में हृदय रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इन दवाओं के उत्पादन में भी माइक्रोब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइक्रोब के विश्व का मानव सभ्यता से गहरा नाता है। आज माइक्रोब हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमें विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसने मानव जीवन की गुणवत्ता को दिन ब दिन बढ़ाया है।